तकरीबन 100 में से 90 मरीज जिनको फिशर का मसला है या पखाने की जगह पे जलन तकलीफ या दर्द होता है, वो बगैर सर्जरी के अद्वियात से मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाते हैं। अलबत्ता 10 ऐसे मरीज होते हैं जिनको अद्वियात और टोटकों के बावजूद आराम नहीं आता और ऐसे मरीजों में हमें सर्जरी करना होती है। वो कौन सी वजूहात हैं जिनके बायस हम ये फैसला करते हैं कि हमें किस मरीज की सर्जरी करनी है, इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन और बवासीर, फिशर और फिस्टुला के अमराज का माहिर डॉक्टर और सर्जन हूँ। कब्ज के बायस मरीज को जब सख्त पखाना आता है तो इसके नतीजे में पखाने की जगह पे एक छोटा सा कट लग जाता है और मरीज को जलन और तकलीफ होना शुरू हो जाती है। ये एक कॉमन सी अलामत है और तकरीबन सभी जिंदगी में कभी ना कभी इस मसले का जरूर शिकार होते हैं। बहुत से लोगों में ये तकलीफ एक लम्हे के लिए ही होती है, मगर जिसको ये ज्यादा देर रहे, ऐसे मरीजों में से भी 90% मरीज महज अद्वियात से मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाते हैं, मगर 10% मरीजों में इनकी अपनी कोताही के बायस दर्द बेहतर नहीं होता और ऐसे मरीजों को फिर हम सर्जरी तजवीज़ करते हैं। वो कौन सी अद्वियात हैं कि जिनके इस्तेमाल से आपकी तकलीफ या आपका जख्म मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकता है, ये जानने के लिए अभी ऊपर नजर आने वाले लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे इस टॉपिक पे मौजूद वीडियो को जरूर देखिए। वो वजूहात के जिनके बायस हमें फिशर की मरीज में ये प्रोसीजर करना होता है, वो वजूहात जान लेते हैं। नंबर 1, वो मरीज जो चंद दिन अद्वियात लेते हैं और जैसे ही तकलीफ में बेहतरी आ जाती है तो अद्वियात का इस्तेमाल छोड़ देते हैं और तकलीफ दोबारा होने की सूरत में फिर दोबारा अद्वियात इस्तेमाल करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, यानी अद्वियात का कोर्स पूरा नहीं करते। ऐसे मरीजों में क्रॉनिक फिशर बन जाता है और अद्वियात काम करना छोड़ देती हैं। इसके साथ साथ ऐसे मरीजों में पखाने की जगह बार बार जख्म होने के बायस जो है वो तंग हो जाती है और पखाने की जगह पे मौजूद पट्टे जो है वो खिंचाव का शिकार हो जाते हैं। इन सारे मामलात के बाद मरीज को पॉटी नरम भी आए मगर जोर लगाना पड़ता है और मरीज हर पॉटी करने के बाद शदीद दर्द में रहता है। इस तरह के मामलात के जिसमें पखाने की जगह छोटी हो जाए, उसके बायस मरीज को अल्टीमेटली सर्जरी की जरूरत होती है। इसी वजह से फिशर के मरीजों के लिए जरूरी है कि वो हर 15 दिन के बाद डॉक्टर से मुआयना करवाएं और जब तक डॉक्टर नहीं कहता तब तक को दवाई का इस्तेमाल जारी रखें ताकि मुकम्मल तौर पे मरीज ठीक हो सके। नंबर 2, मरीज जो पखाने की जगह पे जख्म के लिए अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं और 1 माह या 1.5 माह के इस्तेमाल के बावजूद उनको फायदा नहीं हो रहा, तो ऐसे मरीजों को हम फिर सर्जरी का मशवरा देते हैं। नंबर 3, ऐसे मरीज जिनको पखाने की जगह पे जलन और जख्म है और इस जख्म का उन्होंने ख्याल नहीं किया या फिर इलाज किया है मगर प्रॉपर इस जख्म की सफाई नहीं रखी, तो इस सूरत में मरीज को इस जख्म में इंफेक्शन हो जाता है और फिर इस जगह से पस या पानी आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे मरीजों में भी सर्जरी करना जरूरी हो जाता है और अगर पस महसूस करने के बावजूद मरीज इसकी केयर नहीं करता और इलाज को मजीद डिले करता है तो सूरत में कॉम्प्लिकेशंस मजीद बढ़ सकती हैं, जिसके नतीजे में मरीज को फिस्टुला नाम की कंडीशन हो सकती है और इसके बाद एक के बजाय मरीज 2 बीमारियों का शिकार हो जाता है, जिसका वाहिद हल सिर्फ सर्जरी रह जाता है। चौथा ग्रुप जिनको सर्जरी की जरूरत पड़ती है, ये वो मरीज हैं जो फौरी तकलीफ की सूरत में डॉक्टर के पास आते हैं और जो अद्वियात लिखकर दी जाती हैं, जैसे लगाने वाली क्रीम्स और खाने वाली गोलियां, उनको प्रॉपर इस्तेमाल भी करते हैं मगर इन अद्वियात के इस्तेमाल से उन्हें एलर्जी हो जाती है और इसके नतीजे में खारिश और मजीद जख्म हो जाते हैं। ऐसे मरीजों में हमें दवाई बंद करना होती है और ऐसे मरीजों को हम सर्जरी ऑफर करते हैं। 5वीं वजह जिसके बायस हम किसी मरीज को फिशर की वजह से सर्जरी ऑफर करते हैं वो है पॉटी की जगह पे छोटा सा मस्सा या दाना हो जाना, जिसे स्किन टैग कहा जाता है। अगर किसी को पखाने की जगह पे जलन है या दर्द है और उसके साथ एक छोटा सा मस्सा या दाना सा बना हुआ है, ऐसे मरीजों में फिशर का ठीक होना काफी मुश्किल हो जाता है और अगर मरीज को चंद दिन की अद्वियात से खातर ख्वाह फायदा ना हो तो सूरत में फिर हम ऐसे मरीजों को सर्जरी ऑफर करते हैं। फिशर की सर्जरी की बात करूं तो इसकी सर्जरी ओपन और लेजर 2 तरह से की जाती है। ओपन सर्जरी का जो तरीकाकार है उसमें हम पखाने की साइड पे एक छोटा सा कट देते हैं कि जिससे पखाने की जगह पे मसल स्पाज़म यानी पट्टों का खिंचाव जो है वो बेहतर हो जाता है और ये जगह अपने आप खुल जाती है और मरीज का फिशर या जख्म जो है वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाता है। इसके अलावा हम लेजर के जरिए ये प्रोसीजर करते हैं
جس میں کوئی کٹ نہیں آتا بلکہ شوق کے ذریعے ہم اس زخم کی جو جڑیں ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں اور پخانے کی جگہ کو بڑا کر دیتے ہیں کہ جس سے پوٹی آرام سے آتی ہے اور مریض کو کوئی جلن اور تکلیف نہیں ہوتی اور آپریشن کے فوری بعد ہی مریض مکمل طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فشر کی سرجری کو لے کے لوگوں میں ایک ڈر ہے کہ سرجری کے بعد مریض کا پخانہ کا کنٹرول جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور پوٹی کنٹرول میں نہیں رہتی، تو اس کا جواب میں دیتا چلوں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، اور اگر آپ اسپیشلسٹ سے یہ سرجری کرواتے ہیں جو بواسیر اور فشر کے معاملات کو دیکھتا ہے، جسے معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ پخانے کا کنٹرول جو ہے وہ چلا جائے۔ اور الحمدللہ پچھلے 10 سالوں سے میں نے جتنی بھی سرجریاں کی ہیں الحمدللہ سب مریض مکمل طور پہ پرفیکٹ ہیں اور کسی کو بھی اس طرح کی کبھی کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوئی۔ ایک اور دوسرا سوال یا ذہن میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ فشر کی سرجری کے بعد یہ بیماری دوبارہ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی سرجری اس کا صحیح علاج نہیں ہے۔ اس میں کتنا سچ ہے اور کیا واقعی ایسا ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجیے اور میری اس ٹاپک میں موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کسی بیماری کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ لیزر سے فشر کا علاج کرانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0333287731۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال، اللہ حافظ۔